नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज मैं एक बच्चे को खा जाने वाली नागिन का वाकया सुनाऊंगा, साथ ही साथ एक लालची औरत की भी वाकया, जिसे सुन करके आपके नींद जो है गायब हो जाती है। इसलिए आप इस कहानी को अंत तक अवश्य ही सुनिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपको अपने जीवन में जरूर ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए, क्यों ना हम लोग बिना देरी की कहानी को शुरू ही कर लेते हैं। तो एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता है। उस किसान का छोटा सा परिवार था, एक पत्नी और दो अभी छोटे छोटे बच्चे थे। क्योंकि बच्चे काफ़ी छोटे थे, इस कारण से परिवार का थोड़ा सा खर्चा कम था। लेकिन वह किसान बहुत ही गरीब था। वह किसान के पास इतने सामर्थ्य नहीं थे कि वह महंगे महंगे कपड़े पहन सके, अच्छे से घर बनवा सके। कभी कभी तो उसे भूखे सोना ही पड़ता था। लेकिन वह किसान उस गांव के जो जमींदार थे, उनके यहाँ जो नौकरी करता था, उनके खेत का काम, उनके खेत में जोतना, हल जो चलाना, कुदाल चलाना और जो कुछ भी उनके घर का काम होता था, वे सारे के सारे काम करते थे। और वह किसान उसके उपरांत जो है, उस जमींदार के घर पर काम करने के बाद जो कुछ भी पैसे मिलते थे, उसी से अपने परिवार का, अपने घर का रोजी रोटी चलाता था। लेकिन उस पैसे से इतनी आमदनी नहीं होती थी कि उसके परिवार का खर्चा, साथ में दो बच्चों का खर्चा दिन पर दिन जो बढ़ता ही जो जा रहा था, हर तरीके से बेहतर हो सके। उसके लिए उस किसान के घर पर कुछ बकरियां थी, कुछ जो मुर्गी थे और एक गधा था। तो गधे से भी कुछ पैसे कमा ले रहा था। उसके बावजूद भी उसकी इनकम इतनी कम थी कि वह अपने परिवार के खर्चे को भी सही से हैंडल नहीं कर पा रहा था। और एक बार जो है, उसकी पत्नी कहती है कि क्यों ना आप जो है इस नगर को छोड़ करके दूर कहीं पर चले जाते, हो सके वहां पर जाते तो कुछ अच्छे खासे पैसे कमाते। लेकिन उसने कहा कि देखो, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं और तुम घर में अकेली रह जाओगे। जब बच्चे बड़े हो जाते तो बात कुछ अलग होती, लेकिन अभी हम घर छोड़ करके कहीं बाहर तो नहीं जा सकते, क्योंकि बच्चों का कुछ हो गया, तबीयत खराब हो गया, तो आखिर किसके लिए तुम किसके पास जाओगे सहायता के लिए? दर दर भटकना पड़ेगा और मैं अपने बच्चों को इस स्थिति में नहीं रख। भले ही थोड़े से कर्ज हो जा रहे तो क्या हुआ, समय आएगा, भगवान पर भरोसा रखो। तो क्योंकि भगवान जब तक नहीं चाहेगा तब तक हमारी ज़िंदगी में अच्छे नहीं हो सकते। हम लोगों को ये चाहिए कि भगवान पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन वह किसान जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक दिल का था, भगवान पर विश्वास करने वाला था। लेकिन उसकी पत्नी इन सब चीज़ों पर बिल्कुल ही नहीं मानती थी। वह जो है ये कहता था कि भगवान पर विश्वास करो, मांगना है तो उससे मांगो, भगवान से मांगो, उनके आगे जा कर के रो, झुको धुको क्यों नहीं देंगे, देंगे ही देंगे। उस किसान को पूरा बस विश्वास रहता था कि एक दिन वह रक्षा जरूर करेंगे किसी न किसी तरीके से। लेकिन वहीं पर जो उसकी पत्नी थी, उतना उसको विश्वास नहीं होता था। 2 दिन 3 दिन कुछ दिन गुजरते हैं। उसके बच्चे जब थोड़े थोड़े चलने हो गए और उनका दिन पर दिन जो खर्चा बढ़ता ही गया। लेकिन एक दिन जो है, उसके दरवाजे पर जो है एक सपेरा आता है। उसके पास कुछ पेटियाँ थी, उसमें कुछ सांप रखा हुआ था। और वह सपेरा उस किसान के दरवाजे पर आकर के दस्तक लगाता है, कहता है कि कुछ दे दो, कोई नहीं है, कोई है। तो वह महिला घर से बाहर निकलती है, किसान की पत्नी। लेकिन उस समय किसान तो घर पर नहीं रहता है, क्योंकि वह किसान तो काम करने के लिए उस जमींदार के घर पर गया था। उसने कहा कि मुझे कुछ चाहिए, अगर मेहरबानी हो तो आप मुझे दे देती तो बहुत ही अच्छी बात होती। कि मैंने सुना है कि आपके पास एक बकरी है और वह बकरी जो दूध देती है, अगर आप उस बकरी का दूध दे देती तो बहुत ही अच्छी बात होती। मेरे घर एक छोटा सा बच्चा है और वह बहुत भूखा है, उसकी मम्मी कहीं पर चली गई हैं और इस कारण से बच्चा रोए जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या, कहीं पर दूध नहीं मिल रहा। काश आप मुझे कुछ थोड़ा सा दूध दे दे, जिससे मेरे बच्चे का भूख शांत हो जाएगा। उस महिला ने, उस किसान की पत्नी ने काफ़ी उसको डांटा, बोला कि मेरी बकरी नहीं लगती, मेरी बकरी दूध नहीं देती और मैं तुम्हें दूध क्यों दूँ? तुमको अगर इतना ही दूध का शौक को बच्चे को पिलाना है तो घर पर क्यों ना एक बकरी पाल लेते, कौन से इतना खर्चा लगता है, कुछ भी हो जाए, मैं बकरी का दूध नहीं दे सकती हूँ, मैं फ्री में वैसे क्यों दूँ? उसने कहा, अरे इसके बदौलत आप जो चाहे ले सकती हैं, लेकिन
उस महिला ने साफ इनकार कर दिया, मैं कुछ भी हो, मेरी बकरी लगती ही नहीं है, मेरी बकरी दूध नहीं देती, मेरी बकरी का दूध सूख गया। और इस तरीके से कई सारे बहाने बनाती है कि वह जो सपेरा अंदर ही अंदर थोड़ा सा दुखी होता है। लेकिन अंततः एक बात बोल करता है कि शायद आपकी जो स्थिति है, आप काफ़ी गरीबी से जूझ रहे हैं, आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है, आपके घर में बहुत सारी परेशानियां हैं, और शायद ऐसा लगता है कि आपकी जो स्थिति है मेरे से भी बदतर है। अगर आप जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती हैं तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा साधन है, अगर आप उसका इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छी बात है। किसान की पत्नी ने कहा, अगर तुम्हारे पास वो है अमीर बनने वाला खजाना, तो क्यों ना तुम खुद ही अमीर बन जाते। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे पैसों की कोई खास ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपके मन की स्थिति को समझ रहा हूँ कि आप पैसों की बहुत अधिक लालची है, इसलिए आपको ज़रूरत है, आपको धन की ज़रूरत है, तो क्यों ना आप उस चीज़ को ले लेती। उसने कहा, हाँ जल्दी बताओ क्या चीज़ है। उसने कहा कि मेरे पास एक जो लाल नागिन है, और वह नागिन यदि आपके घर में रहती है और आप उसे सही तरीके से रखती है, उसको सही से करती है, तो वह जो है नागिन कुछ ऐसा करतब करेगी, जादुई नागिन है, कि आपके घर में दिन दूना रात चौगुना वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। वह सपेरा उसको सांप वह दे करके नागिन दे देता है, और वह कहता है कि यह नागिन जो है आपको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाएगी, लेकिन हाँ कभी कारण अगर आपने इसके प्रति जो गुस्सा किया, इसको मारने के लिए कुछ कोशिश किया, तो वह जो नागिन गायब हो जाएगी। लेकिन फिर से उस नागिन को बुलाने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए मैं एक मंत्र बता देता हूँ, उस मंत्र का उच्चारण करके उसके साथ कुछ ऐसी कर दीजिएगा और वह नागिन फिर से वापस आ जाएगी। और इस तरीके से सपेरा उस किसान की पत्नी को जो है वह नागिन जो है दे करके चला जाता है। लेकिन वह किसान की पत्नी अपनी बकरी का दूध उसे नहीं देती है, लेकिन वह तो उपकार करके चल जाता है। वह नागिन को अपने घर में ले जाती है, उस पिटारे से खोलती है, और वो नागिन एक बिल में घुस जाती है। चूँकि उसका घर जो है झोपड़ी का था, पक्का नहीं था, बहुत सारे छिद्र थे, उस वहाँ पर एक बिल में घुस जाती है और वह बिल में ही रहती है। लेकिन अगले दिन जब वो किसान की पत्नी का नींद खुलता है और उस नागिन के बिल के सामने जाती है, तो वहाँ पर जो एक सोने का अंडा रखा हुआ मिलता है। जैसे ही वो सोने का अंडा देखती है तो बहुत ही खुश होती है, क्योंकि आज तक बाप जमाने में कभी सोने का अंडा और कभी इतनी धन दौलत तो कभी सोना देखी ही नहीं थी। जिसके उपरांत वो उस अंडे को पा करके, स्वर्ण के जो अंडे थे पा करके, उसके खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता है। और वो अपने पति को ये सब बातें नहीं बताती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि कहीं पति जान गया तो सब जो बहुत अनहोनी हो सकती, इस कारण से वो अपने पति को नहीं बताती। वह सोने के उस अंडे को लेकर के कन्फर्म करने के लिए वह जो बाजार में उसको बेचने के लिए जाती है, क्योंकि वह वास्तव में सोने का ही रहता है और उसके काफ़ी ढेर सारे पैसे मिलते हैं। उस पैसे को लाती है और अपने शौक श्रृंगार का इस्तेमाल करती है। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, रोज रोज जो वह नागिन का जो बिल था वहाँ पर जो एक सोने का अंडा रखा हुआ मिलता था, और वह किसान की पत्नी उस सोने के अंडे को पा करके बहुत ही खुश होती थी। उसके पास कुछ अच्छे खासे पैसे भी हो गए, कपड़े भी हो गए। लेकिन 2 ही 3 दिन बीते थे, इस किसान ने पूछ ही लिया क्या तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रही हो ना, मेरे जाने के बाद कहीं इधर उधर कोई गलत काम, कोई गलत रास्ता पकड़ दे जिसके वजह से तुम्हारे पास आखिर ये पैसे इतने सारे कहाँ से आ रहे हैं। मैं तो इतना कमाता नहीं कि मैं तुम्हारे इतने महंगे महंगे कीमती जो है कपड़ों को खरीद सका, मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन इसका पीछे क्या राज है। उसकी पत्नी चूंकि अपने पति के प्रति ईमानदार थी, वह सारी की सारी सच्चाई जो उस सपेरा वाला था, उस नागिन की, लाल नागिन की कहानी सारी के सारे बता देती है। लेकिन उस किसान ने कहा, अगर ऐसी बात है, वो नागिन अगर हमें रोज एक सोने का अंडा देती है तब तो हम लोगों का दिन ही पलट जाएगा। और देखो, मैं तुम्हें हमेशा कहता था कि भगवान एक दिन हम लोगों की सुनेंगे ही सुनेंगे। और इस तरीके से वह किसान जो है बहुत अमीर बन जाता है। उसके अमीरी का अगल बगल में चर्चाएं होने लगती है। उसकी पत्नी जो सोने के अंडे के बहुत ही लालची हो गई थी, अब तो वह किसान बाहर काम भी नहीं करने जाता। लेकिन एक बार गजब की बात तब हो जाती है, रात्रि के समय में वो नागिन अपने बेल से निकलती है और अपने बेल से निकलकर जो उसकी बकरी थी, जो उसके दूध देने वाली बकरी थी, वह उस बकरी को डस लेती है। जब डस लेती है, सुबह होती ही वह किसान की पत्नी और किसान जब देखते हैं कि मेरी बकरी मरी पड़ी, तो उन्हें बहुत अफसोस होता है। लेकिन समझ नहीं आता कि मेरी बकरी मरी तो मरी कैसे, आखिर ये हादसा कैसे हुआ, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन वह नागिन फिर जो है
अपने उस बिल से निकलती है रात के समय, और उसकी जो मुर्गियां पाल रखे थे ना, उसमें से एक मुर्गी को डस लेती है। दूसरे दिन भी वही हादसा हो जाता है कि आखिर ये कौन कर रहा है। उस किसान और किसान की पत्नी को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन उस रात्रि को किसान ने सोचा क्यों ना हम दोनों लोग मिल करके यहाँ पर छुपके से बैठ जाते हैं और पता चल ही जाएगा कि आखिर हादसा कैसे हो रहा है। क्योंकि दो मृत्यु हो चुके थे, इस वजह से बहुत ही भय था कि सारी की सारी मुर्गियां कहीं कोई क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन रात्रि का समय जैसे पूरा माहौल शांत हो जाता है अगल बगल, तो रात्रि के समय में वह जो है नागिन अपने बिल से निकलती है और बिल से निकल करके आती है और एक मुर्गी को डस लेती है। और जैसे एक मुर्गी को डस करके फिर से अपने बिल में चली जाती है। किसान देखता है, उसका खून खौल उठता है और उसको मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन किसान की पत्नी रोक देती है, क्योंकि उसको तो लालच समा ही गया था कि सोने का अंडा नहीं मिलेंगे अगर वह नागिन चली गई तो। उसने कहा, अरे क्या हुआ, क्यों मार रहे हो? अरे मार रही है, डस रही है तो किसी जानवर को ही डस रही है ना, किसी मनुष्य को, किसी इंसान को तो किसी प्रकार की क्षति तो नहीं दे रही है ना। क्या हो जाएगा, पैसे रहेंगे तो बहुत सारे मुर्गियां आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से वह नागिन एक एक करके जो है सारे के सारे जो है मुर्गियों को डस लेती है। लेकिन गजब का हादसा तब हो जाता है कि जब एक दिन वह नागिन, जो उसका प्यारा सा गधा था, जो गरीबी में साथ दिया था, वह नागिन रात के समय में उसे ही डस लेती है। बेचारा किसान का जो साथी था वह गधा, जब अपने गधा को देखता मरा पड़ा तो उसका खून खौल उठता है, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन करे तो करे क्या। जैसे ही वह बीबी से कहता कि उसको मार करके भगा दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, लेकिन वह वही जवाब देती, अरे पैसे रहेंगे तो बहुत सारे गधे और बहुत सारे मुर्गियां और बहुत सारे बकरियां आ जाएंगे। बेचारा वह डाउन हो जाता है। उसके 1 या 2 दिन बाद जो है वहां पर जो है एक साधु बाबा आते हैं और महात्मा भिक्षाम देही कहते हैं। वह औरत, किसान की पत्नी, भिक्षा लेकर के निकलती है और उस साधु बाबा को देती है। और वह महात्मा चूंकि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, उसने कहा कि मैं आपसे एक बात कहूं तो बुरा नहीं न मानेंगे। उसने कहा, नहीं बाबा, आप जो कहिए मैं सुनूंगी। उसने कहा कि देखिए, आपके घर में एक नागिन रहती है और वो नागिन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में रहती है। शायद आपको पता ही नहीं है, वो रोज आपको जो सोने का अंडा देती है और उसी सोने के अंडे के लालच में आप उसे अपने घर में पनाह दिए रखी है, लेकिन एक दिन वही आपका विनाश का कारण बनेगा। इस कारण से आज अभी अगर बोलिए तो मैं उस सांप को, उस नागिन को निकाल करके मैं फेंक देता हूँ, हटा देता हूँ, यहाँ से खत्म कर देता हूँ। क्योंकि वह जादुई नागिन है, इसलिए वह आपको जो रोज एक सोने का अंडा दे सकती है और आप इसका महत्व नहीं समझ रही हैं। जैसे ही वह जो इस नागिन के बारे में वह पुजारी, वह बाबा बात करते, उसको काफी गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, बाबा यहाँ से दफा हो जाइए, आप क्या धकोसला वाली बातें करते हैं कि वह नागिन मेरे परिवार के खिलाफ है, मुझसे बदला लेने, ये क्या कैसी बातें कर रहे हैं, मैं कुछ समझी नहीं, आप यहां से चले जाइए। उसने कहा, नहीं, ये जो नागिन है आपसे बदला लेने के लिए ही कर रही है। लेकिन वह तो बेइज्जती करके उस महात्मा को वहां से भगा देती है। लेकिन जब वह जो है उसका पति शाम को आता है तो वह अपने पति से कहती कि एक महात्मा आए थे और ऐसे ऐसे कह रहे थे। चूंकि उसका पति भगवान को मानने वाला था, भगवान पर भरोसा करने वाला था, और अगले दिन सोचा कि मैं ही क्यों न जाऊं उस बाबा से मिलूं, शायद ये जो मेरे घर में नागिन रहती किसी ना किसी तरीके से इसको निकाला जरूरी, कभी हम लोगों को क्षत हो सकती है। लेकिन उसी रात फिर से कुछ गजब का हादसा हो जाता है। अभी तो शाम भी नहीं सही से ढले हुए थे और वह किचन में कुछ काम कर रही थी, खाना बना रही थी, और वह नागिन अपने उस बिल में से निकलती और बिल में से निकल करके उस कमरे में चली जाती है जहां पर उसका एक बेटा सोया हुआ था, और उसमें कमरे में जा करके जो नहीं होना चाहिए था हो गया। आखिर उस नागिन ने उसके बड़े वाले बेटे को डस लेती है। किसान की पत्नी के सामने ही उसका बड़ा बेटा तड़प तड़प के जान दे देता है, अंतिम सांस गिन लेता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती है।
और किसान की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है कि मेरे बेटे को मार दी। दोनों लोग मारने के लिए झपट पड़ते हैं, लेकिन वह जो है किसान की पत्नी और किसान जैसे ही मारने के लिए चलते वह तुरंत वह गायब हो जाती है। बेचारे दोनों को तो बहुत ही अफसोस होता है कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। काम क्रिया संस्कार करने के बाद धीरे धीरे माहौल थोड़ा सा शांत हुआ। शांत होने के बाद उसकी पत्नी जो किसान की थी, अब तो उसको धन दौलत देखने की लालच बढ़ गया था। वह देखने की आदी हो गई थी। वह पैसों की बहुत बड़ी जो है अय्यासी हो गई थी, सुख करने वाली हो गई थी, आलसी हो गई थी। बस पैसे ही पैसे, धन ही धन उसको दिखना चाहिए था। इस कारण से वह सोची कि सोने का अंडा देखे हुए बहुत दिन हो गया। उसने कहा कि देखिए मेरा एक बेटा चला गया, लेकिन फिर से वह आएगा नहीं, लेकिन हमें धन दौलत चाहिए और धन दौलत के लिए हमें उस नागिन को फिर से बुलाना होगा। किसान ने कहा नहीं, तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकती हो, वरना ये जो तुम्हारा दूसरा बेटा बचा, एक ही तो बस बचा है, वह भी हम लोगों के जीवन से चला जाएगा। हम लोगों के जीवन खतरे में है, कृपया तुम उस नागिन को मत बुलाओ। लेकिन उसकी पत्नी ने नहीं मानी। उसने कहा तुम कुछ भी कर लो, मैं उस नागिन को बुलाऊंगी, मुझे वह सोने का अंडा, वह धन दौलत चाहिए ही चाहिए। इधर वह नागिन को फिर से बुलाने के लिए कुछ उपाय करना शुरू कर देती। वह भागा जो किसान जो है उस महात्मा के पास में चले जाते हैं, जो बगल के ही गांव में एक जो मंदिर बना करते थे, वहाँ एक कुटिया बना करके वहाँ पर जाते हैं और उस बाबा के चरणों में गिर जाते हैं। कहते बाबा मुझे बचा लीजिए, हमारे घर परिवार का जान जो खतरे में, कृपया आप चलिए, जल्दी से रक्षा करिए। हे बाबा मैं आपसे माफी मांगती हूँ अगर मेरी पत्नी ने जो कुछ भी गलत बोला। चूंकि वह भगवान के भक्त रहते हैं, इस कारण से दरवाजे पर आया हुआ किसी याचक को वह निराश नहीं होने देते। वह तुरंत बाबा महात्मा उस व्यक्ति के साथ में उसके घर पर आते हैं। लेकिन जब वह घर पर आते हैं तो गजब का ही कारनामा देख लेते हैं कि उसकी पत्नी जो नागिन का बिल था वहां पर बैठ करके कुछ मंत्रों को बड़बड़ा रही थी। उसके बिल के मुख पर जो अनेक प्रकार के इत्र, जो सुगंधित इत्र डाल रहे थे ताकि वह नागिन वहां से प्रकट हो। और कुछ ही समय में वह नागिन वहां पर आ जाती है और वहां पर एक सोने का अंडा रखा हुआ दिखता है। वह सोने का अंडा देखे हुए उसको काफी दिन हो गए थे उस किसान की पत्नी को, लेकिन जैसे उस किसान की पत्नी ने सोने का अंडा देखा बहुत ही खुश होती है। तुरंत उस महात्मा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी को जल्दी से रोक लो, इस अंडे को छूने ना पाए, नहीं तो अगर वो अंडे को छुई तो दूसरा बेटा भी हाथ धो बैठेगी। वो नागिन तुरंत डस लगे। वह तो उस अंडे को लेने ही वाली थी, छूने ही वाली थी, लेकिन वह किसान अपने पत्नी को खींच लेता है और उस अंडे से दूर कर देता है। तब तक यह खबर जो उस सपेरे को भी पता चल जाती है, जो सपेरा उसको दिया रहता है। उस महात्मा ने कहा कि शायद आप लोगों को पता ही नहीं है कि यह नागिन आपसे बदला लेना चाहती है और इस कारण से आपके घर में है। उसने कहा मैं समझी नहीं। तो उस बाबा ने कहा कि जो सपेरा है ना, इस सपेरा को आपने दूध नहीं दिया था, गाय का दूध नहीं बल्कि बकरी का दूध आपसे मांगने आया था। उसका बच्चा रो रहा था, बहुत तड़प रहा था, उसको भूख लगी थी, उसकी माँ कहीं पर चली गई थी, लेकिन आपने उसकी जरूरत को नहीं समझा। क्योंकि वह सपेरा एक नॉर्मल सीधा साधा सपेरा नहीं है, वह एक जादूगर सपेरा है। इस कारण से वह आपसे बदला लेने के लिए आपको यह नागिन, सोने की अंडा देने वाली नागिन को आपके घर में छोड़ करके चला गया। और पहले आपके बड़े बेटे को खाई, फिर से छोटे बेटे को, तब आपके पति को, तब लास्ट में अंत में आपको समाप्त कर ही देगी। और जब उस सपेरे की पोल खुलती, वहीं पर वो सपेरा चूंकि आ गया रहता है और धीरे धीरे काफी लोगों की भीड़ बढ़ती जाती है चूंकि इसका रहस्य जानने के लिए। और वह सपेरा ने कहा ए बाबा, ए ढोंगी बाबा, जो तुम्हें कर रहे हो ना बिल्कुल गलत है। शायद तुमको मेरी शक्ति का पता ही नहीं कि मैं कितना बड़ा जो जादूगर हूं, मैं तुमको जो भस्म कर दूंगा। उसने कहा अरे तुम क्या भस्म करोगे, जिसके ऊपर खुद भगवान का हाथ रहता है, उस भक्त के ऊपर तुम क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। उस सपेरे ने जादू मंत्र फूंका उस भक्त के ऊपर, उस महात्मा के ऊपर, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उस बाबा ने तुरंत उस अंडे के पास गए, जो सोने का अंडा था, उसके पास गए और जल लिया और जल लेकर के उस अंडे के ऊपर छिड़क देते हैं। और जैसे छिड़कते हैं, छिड़कने के बाद उस अंडे को उठा करके, सोने के अंडे को उठा करके उस सपेरे के ऊपर फेंक देते हैं। जैसे ही सपेरे के ऊपर फेंकते हो, तुरंत वह सपेरा जो है एक मिट्टी का पुतला बन जाता है। और मिट्टी का पुतला बनने के बाद कुछ ही समय में वह मिट्टी का ढेर बन करके जमीन में विलीन हो जाता है।
उसके बाद रह गई वह नागिन। उस नागिन के ऊपर कुछ ऐसा जो है भगवान का नाम लेकर के मंत्रों का उच्चारण करते को वह नागिन का साइज जो विशाल होता जा रहा था, उसका जिस्म का साइज धीरे 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 छोटा होता गया। और जैसे ही सपेरा की जो शरीर जो मिट्टी में मिला, उसी के साथ साथ उस नागिन का भी खात्मा हो गया। और इस तरीके से उस महात्मा ने, उस बाबा ने उस किसान के परिवार को बचा लेता है। यह पूरा दृश्य जो गांव वाले देख करके बिल्कुल ही दंग रह जाते हैं। या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सारे के सारे गांव वाले और उसकी पत्नी यह देख करके बाबा के चरणों में गिर जाती है। कहती, बाबा मुझे बचा लीजिए, आपने बचा करके बहुत ही धन्य किया, धन्य हो प्रभु। उसने कहा कि अरे मेरे शरण में जाने से क्या फायदा है? अरे मैं जिनकी भक्ति भाव करता हूं मेरे प्रभु, आप उनके शरण में जाइए। उनके शरण में जाने से आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा, आपके जीवन में कभी किसी प्रकार के कष्ट नहीं हो सकते हैं। और उस तरीके से उस गांव वाले पूरे के पूरे भगवान की भक्ति भाव में लग जाते हैं। और उस गांव के सभी लोगों की स्थिति दिन पर दिन सुधरना शुरू हो जाती है, क्योंकि भगवान की भक्ति भाव करने से मन शांत रहता है, घर में किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं आती है, और आपके घर में दिन दूना रात चौगुना वृद्धि होती ही रहती है। तो इस तरीके से आज की इस कहानी के माध्यम से आपको जो कुछ भी सीखने को मिला होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन मैं बताता हूँ आखिर इससे क्या सीखने वाली बात है। पहला नंबर की बात यदि देखा जाए तो सिंपल सी बात है कि हमें भगवान पर भरोसा करना ही चाहिए। भगवान पर भरोसा करने से यह एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसके आगे बड़े बड़े जो है बलवान, बड़े बड़े की बुद्धि फेल हो जाती है। तो भगवान पर विश्वास करना, भगवान से डरना बहुत ही जरूरी है। दूसरा नंबर की जो बात है कि हमें कभी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर भरोसा करना चाहिए। कर्म करके जो आप पैसे कमाएंगे, जो धन अर्जित करेंगे, वह धन टिकेगा भी और रहेगा भी। लेकिन अचानक पैसा जो आता है, अचानक जो धन आता है, लालच के कारण जो धन आता है, वह टिकता नहीं है। बस आपको क्या समझ आया आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दीजिएगा। और अच्छा लगा हो तो जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा। मैं आपको लिए अगले कहानी में फिर से एक बहुत ही बेसब्री से इंतजार करूंगा।